थप्पड़ मारना तो खैर बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये सब गलत काम है। और ख़ास के जब आपने वर्दी पहनी है तो आपसे अतिरिक्त अनुशासन की उम्मीद की जाती है, डिसिप्लिन आपको ज़्यादा रहना चाहिए। आप आम औरत या आम आदमी। कंगना रनौत के बारे में मैं ये कहूँगा दर्शकों से, कंगना रनौत को गंभीर रूप से दिमागी इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल आप देखेंगे लगातार पागल औरतों वाला उसका बयान आता है। एक बार उसने बयान दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख थी। असली आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बताइए, ये तो हिंदुस्तान के सभी स्वाधीनता सेनानियों का आपने अपमान कर दिया। जो है कितनी मतलब दिमाग से पैदल है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी सड़ी हुई महिलाओं को या लोगों पुरुषों को लोग संसद में भेज देते हैं। अब बताइए, वो देश का कानून बनाएगी संसद में बैठ के, जिसका दिमाग से जो पैदल है, कहती है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। तो कंगना रनौत की भी कम गलती नहीं है। मैं कुलविंदर कौर का समर्थन नहीं कर रहा थप्पड़ मारने का, लेकिन कंगना रनौत ने भी जो जगह जगह जहर की उल्टी की है और आंदोलन हो रहा है, वो अन्नदाता है ना। 4 दिन कंगना रनौत नहीं खाएगी तो उसको तो सब राम श्याम कृष्ण भक्ति सब भूल जाएगी। तो आपको वो खिलाता है। और जनतंत्र में सबका वो मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का। यदि वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आप कहिए कि 100 रुपये लेके आई है, तो ये सब तो हुआ कि आप जानबूझकर आप उसको अपमानित कर रही हैं, भड़का रही हैं। तो कंगना रनौत को भी तो अपनी जबान पर कुछ कंट्रोल। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कंगना रनौत जो कि मंडी से अभी जस्ट जीत के आई हैं और उनको सीआईएसएफ के एक महिला कांस्टेबल ने शायद एयरपोर्ट पे लपड़िया दिया। सबसे बड़ा चीज़ ये है सर कि आखिर क्या हो जाता है, क्यों आखिर एक प्रोटोकॉल होता है यूनिफॉर्म। चूँकि आप यूपीएससी में ऑलरेडी यूपीएससी से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। व्यक्तिगत मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा प्रोटोकॉल है क्या कि आप किसी भी पर्सन को आप लपड़ मार सकते हैं? प्रोटोकॉल कैसे होगा? देखिए दर्शकों को मैं पूरा मामला बताता हूँ। कंगना रनौत जो है वो हिमाचल प्रदेश की मंडी से अभी भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद है और वो हिमाचल प्रदेश के शिमला से वो चंडीगढ़ पहुंची थी। और हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ का मतलब हुआ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जितने भी हवाई अड्डे हिंदुस्तान में हैं, सबकी सुरक्षा का भार सीआईएसएफ पर ही होता है। तो उसकी एक महिला जवान है कुलविंदर कौर, है ना, उसने एक थप्पड़ दिया, जिसको अपने बिहारी अंदाज में लपड़ियाना कहा, एक थप्पड़ दिया। और कुलविंदर कौर ने ये कहा कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय एक बयान दिया था, एक्स पर ट्वीट किया था कि ये जो महिलाएं बैठ रही हैं धरना पर किसान आंदोलन में, ये 100 रुपये इनको मिले हैं, मैं 100 रुपये के लिए धरना दे रही। मेरी माँ थी। हाँ, और कुलविंदर कौर की माँ भी बैठी हुई थी। तो कुलविंदर कौर को ये अपनी माँ का अपमान लगा कि ये कहती है कि 100 रुपये मेरी माँ चली गई धूप में बैठने के लिए, तो उसी ने थप्पड़ मारा। तो पहली बात है प्रोटोकॉल क्या थप्पड़ मारना रहेगा? थप्पड़ मारना तो खैर बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये सब गलत काम है। और ख़ास के जब आपने वर्दी पहनी है तो आपसे अतिरिक्त अनुशासन की उम्मीद की जाती है, डिसिप्लिन आपको ज़्यादा रहना चाहिए। आप आम औरत या आम आदमी तो नहीं है। सस्पेंड कर दिया गया तो किया ही जाएगा, इसमें और उपाय क्या है? तो अगर नहीं सस्पेंड किया जाएगा तो बाहर आ जाएगी, तो सब पिट। और कहीं ना कहीं कंगना ने रिट्वीट किया है, इस चीज़ का जवाब भी दिया है कि चूंकि हम अपने आप को कंट्रोल इसलिए रखें क्योंकि कहीं ना कहीं सेना का वर्दी था। नहीं, देखिए कंगना रनौत के बारे में मैं ये कहूँगा दर्शकों से, कंगना रनौत को गंभीर रूप से दिमागी इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल आप देखेंगे लगातार पागल औरतों वाला उसका बयान आता है। एक बार उसने बयान दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख थी। असली आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बताइए, ये तो हिंदुस्तान के सभी स्वाधीनता सेनानियों का आपने अपमान कर दिया, है ना। 47 की आज़ादी को आपने भीख कर। तो एक बार कंगना रनौत हाल में बोलती है कि सुभाष चंद्र बोस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप खुद समझिए ये औरत जो है कितनी मतलब दिमाग से पैदल है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी सड़ी हुई महिलाओं को या लोगों पुरुषों को लोग संसद में भेज देते हैं। अब बताइए, वो देश का कानून बनाएगी संसद में बैठ के, जिसका दिमाग से जो पैदल है, कहती है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। तो कंगना रनौत की भी कम गलती नहीं है। मैं कुलविंदर कौर का समर्थन नहीं कर रहा थप्पड़ मारने का, लेकिन कंगना रनौत ने भी जो जगह जगह जहर की उल्टी की है और जो आपको दूसरे की भावना को ख्याल रखना चाहिए ना। किसान आंदोलन हो रहा है, वो अन्नदाता है ना। 4 दिन कंगना रनौत नहीं खाएगी तो उसको तो सब राम श्याम कृष्ण भक्ति सब भूल जाएगी। तो आपको वो खिलाता है। और जनतंत्र में सबका वो मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का। यदि वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आप कहिए कि 100 रुपये लेके आई है, तो ये सब तो हुआ कि आप जानबूझकर आप उसको अपमानित कर रही हैं, भड़का रही हैं। तो कंगना रनौत को भी तो अपनी जबान पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जो कुलमीत कौर थी, इनको भी चाहिए था कि पर्सनली रूप से उनके ऊपर कोई एक्शन लेती, या इस तरह से यूनिफॉर्म पहन के
खुलेआम थप्पड़ मार देना, ये तो खैर बहुत बड़ा वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि गलत हुआ है और निलंबित हुई है, तो उसको निलंबित करने के अलावा चारा क्या था। आप एक अनुशासित बल में रहते हैं तो आप इसे थप्पड़ मुक्का करने लगे थे तो आप सड़क छाप रंगदार हो गए, उसको मैं नहीं सही ठहरा रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे ही उनका निलंबन हुआ कुछ लोग उसको सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट आप आइए, अगर नौकरी गया तो हम 1.5 लाख रुपए हम देंगे, आपको रख लेंगे, तमाम तरह के अनावश्यक बात आना स्टार्ट हो गया उसके सपोर्ट में। देखिए उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी मानसिकता क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो कंगना रनौत से बुरी तरह मतलब चिढ़े हुए थे। उसके बयानों से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो उसके बयानों से बहुत नाराज़गी थी कि क्या से क्या बोलती है। तो इसलिए जब कुलविंदर कौर ने उसको थप्पड़ मारा तो जैसे कि आपने कहा, विशाल डडलानी है, संगीत निर्देशक है, विकास डडलानी ने कहा कि यदि कुलविंदर कौर की नौकरी चली जाती है तो मैं बम्बई में उसको नौकरी दे दूंगा। या बहुत सारे किसान नेताओं ने कहा कि मतलब हम लोग साहसी काम किया है। हाँ, साहसी का, उसकी माँ को जाके लोगों ने सम्मानित किया माला पहना के। तो उसको कुलविंदर कौर के समर्थन से ज़्यादा एक तरह से आप कंगना रनौत का आप विरोध के रूप में देखिए। ऐसे ये विरोध सही नहीं है, लेकिन कंगना रनौत का विरोध के रूप में देखिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ये कुलविंदर कौर को भविष्य के लिए चेतावनी देके निलंबन से मुक्त किया जाए, एक गंभीर चेतावनी दी जाए, इसको मतलब सर्विस बुक में कुछ सज़ा मिलनी चाहिए, निंदन की सज़ा। और कंगना रनौत को भी होना चाहिए कि भाई इस तरह से जहर की उल्टी करते हुए नहीं घूमे जी। चूँकि सर